डर इंसान के जीवन की सबसे बड़ी मानसिक बाधाओं में से एक है और इसका असली कारण बाहर की दुनिया नहीं बल्कि हमारे मन की सोच, कल्पनाएं और लगाव हैं। जब इंसान अपनी पहचान, सुरक्षा और खुशी को बाहरी चीजों जैसे पैसा, समाज की राय, रिश्ते या सफलता पर निर्भर कर देता है, तब उसे उन्हें खोने का डर पैदा हो जाता है। लेखक बताते हैं कि डर से बचने या उससे लड़ने की कोशिश करने के बजाय उसे समझना जरूरी है। जब व्यक्ति अपने मन के विचारों, लगाव और असुरक्षाओं को ध्यान से देखता है, तब उसे समझ में आने लगता है कि डर वास्तव में उसके मन की ही एक प्रतिक्रिया है। यही समझ धीरे धीरे डर की शक्ति को कम कर देती है। इस किताब का मुख्य संदेश यह है कि जागरूकता, आत्मसमझ और सच्चाई को स्वीकार करना ही डर से मुक्त होने का रास्ता है। जब व्यक्ति अपने डर को समझ लेता है, तब वह अधिक स्वतंत्र, स्पष्ट और साहसी जीवन जी सकता है। फियर, चैप्टर 1। पहले अध्याय में लेखक यह समझाने की कोशिश करते हैं कि डर वास्तव में क्या है और यह हमारे जीवन में कैसे पैदा होता है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि डर बाहर की परिस्थितियों से आता है, जैसे असफलता, भविष्य की चिंता, पैसा, समाज या लोगों की राय। लेकिन असल में डर का असली कारण बाहर नहीं बल्कि हमारा अपना मन और हमारी सोच होती है। लेखक कहते हैं कि जब इंसान किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाता है, जैसे अपनी इमेज, सफलता, रिश्ते या सुरक्षा, तब उसे उन्हें खोने का डर पैदा हो जाता है। यही डर धीरे धीरे इंसान को कमजोर बना देता है और वह अपने फैसले स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाता। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि इंसान अक्सर डर से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह समझता नहीं कि डर क्यों पैदा हुआ। जब तक डर के असली कारण को नहीं समझा जाएगा, तब तक डर खत्म नहीं होगा। इसलिए पहला कदम यह है कि इंसान अपने अंदर उठने वाले डर को ध्यान से देखे और समझे। संक्षेप में, पहले अध्याय का मुख्य विचार यह है कि डर बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारी सोच और लगाव से पैदा होता है और उसे समझना ही उससे मुक्त होने की शुरुआत है। फियर, चैप्टर 2। सरल व्याख्या। दूसरे अध्याय में लेखक बताते हैं कि डर का सबसे बड़ा कारण हमारा भविष्य के बारे में सोचना और कल्पनाएं करना है। इंसान अक्सर उन चीजों से डरता है जो अभी हुई ही नहीं है। मन लगातार भविष्य की चिंता करता रहता है। अगर यह हो गया तो क्या होगा, अगर असफल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। यही कल्पनाएं धीरे धीरे डर को और बड़ा बना देती हैं। लेखक समझाते हैं कि वास्तविकता में वर्तमान समय में अक्सर उतना खतरा नहीं होता जितना हमारा मन बना लेता है, लेकिन मन अपनी पुरानी यादों और भविष्य की कल्पनाओं को जोड़कर एक कहानी बना देता है जिससे व्यक्ति घबराने लगता है। इस कारण इंसान अपने फैसले भी डर के आधार पर लेने लगता है, न कि समझ और सच्चाई के आधार पर। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अगर व्यक्ति वर्तमान में रहना सीख जाए और मन की कल्पनाओं को पहचान ले, तो डर काफी कम हो सकता है। जब हम समझ जाते हैं कि डर केवल हमारी सोच से पैदा हो रहा है, तब हम उससे थोड़ा थोड़ा मुक्त होने लगते हैं। संक्षेप में, दूसरे अध्याय में बताया गया है कि डर का बड़ा हिस्सा हमारे मन की कल्पना और भविष्य की चिंता से पैदा होता है, वास्तविकता से नहीं। फियर, चैप्टर 3। तीसरे अध्याय में लेखक बताते हैं कि डर और लगाव, अटैचमेंट, का गहरा संबंध होता है। जब इंसान किसी चीज, व्यक्ति, पहचान या सफलता से बहुत ज्यादा जुड़ जाता है, तो उसे खोने का डर पैदा हो जाता है। यही लगाव धीरे धीरे मन में असुरक्षा और चिंता पैदा करता है। लेखक समझाते हैं कि इंसान अक्सर अपनी पहचान बाहरी चीजों से बना लेता है, जैसे पैसा, नौकरी, समाज में सम्मान या रिश्ते। जब ये चीजें हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं, तब हमें लगता है कि अगर ये चली गईं, तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसी सोच से डर पैदा होता है। इस अध्याय का मुख्य विचार यह है कि जब व्यक्ति समझ लेता है कि उसकी असली पहचान बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है, तब उसका डर कम होने लगता है। जो व्यक्ति अपने अंदर स्थिरता और समझ विकसित कर लेता है, वह बाहरी परिस्थितियों से उतना प्रभावित नहीं होता। संक्षेप में, तीसरा अध्याय यह सिखाता है कि जितना अधिक लगाव होगा, उतना ही अधिक डर होगा और सच्ची समझ से ही इस डर से मुक्ति मिल सकती है। फियर, चैप्टर 4। चौथे अध्याय में लेखक बताते हैं कि डर से भागने की आदत ही डर को और मजबूत बनाती है। इंसान अक्सर डर को समझने की जगह उससे बचने की कोशिश करता है। वह खुद को व्यस्त रखता है, बहाने बनाता है या ऐसे काम करता है जिससे कुछ समय के लिए डर महसूस न हो। लेकिन इससे डर खत्म नहीं होता, बल्कि मन के अंदर छुपा रहता है। लेखक कहते हैं कि जब हम किसी डर को दबा देते हैं या उससे दूर भागते हैं, तो वह बाद में और ज्यादा ताकत के साथ सामने आता है। इसलिए डर से बचने के बजाय उसे ध्यान से देखना और समझना जरूरी है। जब इंसान शांत होकर अपने डर को समझता है कि वह क्यों पैदा हुआ, तब धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होने लगता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि डर को खत्म करने का रास्ता उससे भागना नहीं, बल्कि उसे समझना है।
समझ और जागरूकता ही डर को कमजोर करती है। संक्षेप में चौथा अध्याय सिखाता है कि डर से बचने की कोशिश करने के बजाय उसका सामना करना और उसे समझना ही असली समाधान है। फियर। चैप्टर 5। 5वें अध्याय में लेखक बताते हैं कि समाज और लोगों की राय का डर इंसान को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अक्सर लोग अपने मन की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जी पाते, क्योंकि उन्हें यह डर रहता है कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। यही डर इंसान को अपने असली फैसले लेने से रोक देता है। लेखक समझाते हैं कि बचपन से ही हमें समाज के नियम, तुलना और दूसरों की स्वीकृति की आदत पड़ जाती है। हम अपनी खुशी और पहचान को दूसरों की राय पर निर्भर कर देते हैं। जब कोई हमारी आलोचना करता है या हमें स्वीकार नहीं करता, तो हमें डर और असुरक्षा महसूस होने लगती है। इस अध्याय का मुख्य विचार यह है कि इंसान को अपनी सच्चाई और समझ के आधार पर जीवन जीना चाहिए, न कि केवल समाज की अपेक्षाओं के अनुसार। जब व्यक्ति दूसरों की राय से बहुत ज्यादा प्रभावित होना बंद कर देता है, तब वह अधिक स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बन जाता है। संक्षेप में 5वां अध्याय यह सिखाता है कि दूसरों की राय का डर ही हमें अपनी असली क्षमता और स्वतंत्रता से दूर कर देता है। इसलिए इसे समझना और इससे ऊपर उठना जरूरी है। फियर। चैप्टर 6। छठे अध्याय में लेखक बताते हैं कि डर और सोच, थिंकिंग, का गहरा संबंध होता है। इंसान का मन लगातार सोचता रहता है, भूतकाल की घटनाओं के बारे में या भविष्य की संभावनाओं के बारे में। यही लगातार चलने वाली सोच कई बार डर को जन्म देती है। लेखक समझाते हैं कि जब मन किसी बुरी घटना को याद करता है या भविष्य में किसी नुकसान की कल्पना करता है, तब व्यक्ति डर महसूस करने लगता है। वास्तविकता में उस समय कोई खतरा नहीं होता, लेकिन मन की कल्पना डर को असली जैसा बना देती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि डर को समझने के लिए अपने विचारों को ध्यान से देखना जरूरी है। जब इंसान यह समझने लगता है कि उसका डर केवल विचारों और कल्पनाओं से पैदा हो रहा है, तब वह उनसे थोड़ा अलग हो पाता है। इससे मन शांत होने लगता है और डर की पकड़ कमजोर हो जाती है। संक्षेप में छठा अध्याय यह सिखाता है कि डर अक्सर हमारे विचारों और कल्पनाओं का परिणाम होता है और जागरूक होकर उन्हें समझने से डर कम किया जा सकता है। फियर। चैप्टर 7। 7वें अध्याय में लेखक बताते हैं कि डर इंसान को सच्चाई देखने से रोक देता है। जब मन में डर होता है, तब व्यक्ति चीजों को साफ साफ नहीं देख पाता और उसके फैसले भी सही नहीं होते। डर के कारण इंसान कई बार समझौता कर लेता है, गलत चीजों को भी स्वीकार कर लेता है और अपने मन की सच्ची आवाज को दबा देता है। लेखक समझाते हैं कि डर के कारण व्यक्ति सुरक्षित रहने की कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश में वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है। वह वही करता है जो आसान या सुरक्षित लगता है, न कि वह जो सही है। इस तरह डर धीरे धीरे व्यक्ति की सोच, व्यवहार और जीवन के फैसलों को नियंत्रित करने लगता है। इस अध्याय का मुख्य विचार यह है कि अगर व्यक्ति सच्चाई को देखना चाहता है और सही जीवन जीना चाहता है, तो उसे अपने डर को पहचानना और समझना होगा। जब मन डर से मुक्त होने लगता है, तब व्यक्ति अधिक स्पष्टता और साहस के साथ जीवन के फैसले ले सकता है। संक्षेप में 7वां अध्याय यह सिखाता है कि डर हमारी समझ और स्वतंत्रता को सीमित कर देता है, इसलिए उसे पहचानना और उससे ऊपर उठना जरूरी है। फियर। चैप्टर 8। 8वें अध्याय में लेखक बताते हैं कि डर को खत्म करने के लिए केवल साहस दिखाना या खुद को मजबूर करना काफी नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि डर से लड़ना ही उसका समाधान है, लेकिन लेखक के अनुसार असली समाधान डर को गहराई से समझना है। लेखक समझाते हैं कि जब इंसान अपने डर को ध्यान से देखता है कि वह क्यों पैदा हो रहा है और उसका असली कारण क्या है, तब धीरे धीरे डर की पकड़ कमजोर होने लगती है। अगर हम बिना समझे केवल उसे दबाने या उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, तो डर कुछ समय बाद फिर से वापस आ जाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि समझ और जागरूकता ही डर से मुक्ति का असली रास्ता है। जब व्यक्ति अपने मन, अपनी सोच और अपने लगाव को स्पष्ट रूप से देखने लगता है, तब डर स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है। संक्षेप में 8वां अध्याय यह सिखाता है कि डर से लड़ने के बजाय उसे समझना ही उसे समाप्त करने का सही तरीका है। फियर। चैप्टर 9। 9वें अध्याय में लेखक बताते हैं कि डर से पूरी तरह मुक्त होने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन को सच्चाई और समझ के आधार पर जीना होगा। जब इंसान केवल सुरक्षा, आराम और दूसरों की स्वीकृति के लिए जीता है, तब उसका जीवन डर से भरा रहता है। लेखक समझाते हैं कि जो व्यक्ति हर समय सुरक्षित रहने की कोशिश करता है, वह नए अनुभवों और सच्चाई से दूर हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई को समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है, वह धीरे धीरे डर से मुक्त होने लगता है।
सच्चाई को देखने का साहस ही व्यक्ति को मजबूत बनाता है। इस अध्याय का मुख्य विचार यह है कि डर तब कम होता है जब व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी, जागरूकता और सच्चाई को महत्व देता है। ऐसा व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होता है और अपने फैसले अधिक स्पष्टता के साथ ले सकता है। संक्षेप में 9वां अध्याय यह सिखाता है कि सच्चाई को समझना और उसके अनुसार जीवन जीना ही डर से मुक्त होने का सबसे मजबूत रास्ता है। फियर चैप्टर 10वें अध्याय में लेखक यह समझाते हैं कि डर से मुक्त जीवन ही वास्तव में स्वतंत्र जीवन होता है। जब व्यक्ति डर के आधार पर फैसले लेता है तो वह अपनी असली क्षमता और सच्ची इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जी पाता। डर इंसान को सीमित कर देता है और वह केवल सुरक्षित रास्ता ही चुनता है। लेखक बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने डर को समझ लेता है और उससे ऊपर उठ जाता है, वह अधिक स्पष्टता और साहस के साथ जीवन जी सकता है। ऐसा व्यक्ति समाज की राय, असफलता या भविष्य की चिंता से कम प्रभावित होता है। उसके फैसले समझ, सच्चाई और आत्मविश्वास पर आधारित होते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि डर से मुक्त होना केवल एक भावना नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब इंसान जागरूक होकर अपने मन को समझता है, तब वह धीरे धीरे डर से बाहर निकलकर एक स्वतंत्र और सशक्त जीवन जी सकता है। संक्षेप में 10वां अध्याय यह सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता तभी मिलती है जब इंसान अपने डर को समझकर उससे मुक्त हो जाता है।